नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रहस्यमयी और सिद्ध संत श्री देवराहा बाबा के जीवन और उनकी शिक्षाओं की गहराई में उतर रहे हैं। जी। जरा सोचिए, यमुना किनारे एक ऊंचे मचान पर एक संत विराजे हैं जिनका जीवन ही मतलब एक पहेली जैसा था। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो बाबा की जीवन गाथा से ही ली गई है। इसमें उनके अविश्वसनीय जीवन, उनकी कठोर तपस्या और शिक्षाओं का जिक्र है। अच्छा। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि बाबा के जीवन के जो मुख्य पड़ाव हैं, उनकी जो अलौकिक शक्तियां थीं, उनके पीछे के संकेत क्या है और आध्यात्मिक दुनिया पर उनका कैसा असर रहा, इसे समझे। हाँ, तो फिर शुरुआत से ही बात करते हैं। उनका जन्म जो खुद में एक रहस्य है। कहते हैं कि जन्म 1740 के आसपास का है, देवरिया उत्तर प्रदेश, पर कोई पारंपरिक जन्म का ब्यौरा नहीं मिलता। सही। ऐसा लगता है जैसे वो सीधे तपस्वी रूप में ही प्रकट हुए हों। हाँ। और उनकी उम्र का अंदाजा लगाना तो मतलब हमेशा से बहुत मुश्किल रहा है। भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने खुद एक अनुभव बताया था। ओह अच्छा, क्या? जब वो बच्चे थे तो उनके पिता उन्हें बाबा के दर्शन कराने ले गए थे और तब भी बाबा उतने ही वृद्ध दिखते थे जितने वो सालों बाद दिखे। अरे, तो ये बात उनकी लंबी उम्र के रहस्य को और भी गहरा कर देती है। वाकई इस रहस्यमयी पृष्ठभूमि के साथ उनकी तपस्या भी उतनी ही असाधारण थी। शुरुआत हुई थी सरयू नदी के किनारे देवरिया में, एक ऊंचे लकड़ी के मंच पर। हाँ, मचान जिसे कहते हैं। हाँ, मचान। उसी पर साधना शुरू की और इसी वजह से लोग उन्हें मचान वाले बाबा भी कहने लगे। जी। और फिर वो वृंदावन आ गए। यहाँ भी यमुना किनारे वैसे ही ऊंचे मचान पर ही रहे अपने आखिरी समय तक। उनकी जीवन शैली वो तो मतलब योगियों के लिए भी एक मिसाल थी। सुनने में आता है कि उन्होंने कभी अन्न खाया ही नहीं। हाँ बिल्कुल, सिर्फ यमुना का जल पीते थे और शरीर पर बस एक मृगछाला। और लोगों से सीधे मिलते भी नहीं थे, लकड़ी की बाड़ के पीछे से बात करते थे। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? कुछ अंदाजा है? मतलब अपनी ऊर्जा बचाने के लिए या भीड़ से बचने के लिए? देखिए, स्रोत इस पे सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहते हैं, पर योगिक परंपरा में ऐसा मानते हैं कि सिद्ध योगी अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखते हैं, बाहरी दुनिया के प्रभावों से मतलब अछूते रहने की कोशिश करते हैं। अच्छा। उनका ज्यादातर समय तो मौन, साधना और सेवा में ही बीतता था। तो ये जो कठोर जीवन शैली थी, शायद यही उनकी अलौकिक शक्तियों का आधार थी। और शक्तियां भी ऐसी कि मतलब यकीन करना मुश्किल हो जाए, जैसे पानी में बिना सांस लिए आधे घंटे तक डूबे रहना। ये तो हठ योग की पराकाष्ठा लगती है। हाँ, और एक ही समय में दो अलग अलग जगहों पर मौजूद होने की क्षमता, जिसे बिलोकेशन कहते हैं, उसका भी जिक्र मिलता है। अविश्वसनीय। यहाँ तक कि जानवरों से बातें करना, लोगों के मन की बात समझ लेना और सिर्फ देखकर बीमारियां ठीक कर देना, ऐसी बातें भी सुनने में आती हैं। हालांकि ये सिद्धियां सुनने में चमत्कारी लगती हैं, पर इसका यौगिक दृष्टिकोण समझना जरूरी है ना? हाँ, निश्चित रूप से। योगिक ग्रंथों में कहा गया है कि ये सिद्धियां गहन साधना से मिल सकती हैं, पर लक्ष्य हमेशा आत्म साक्षात्कार ही होता है, इन शक्तियों का प्रदर्शन नहीं। सही। ये तो बस रास्ते के पड़ाव जैसे हैं, मंजिल नहीं। और बाबा का जीवन इसी बात का प्रमाण है। उनका प्रभाव सिर्फ आम लोगों या साधकों तक ही नहीं था। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, देश के इतने बड़े और प्रभावशाली लोग भी उनके पास आशीर्वाद लेने आते थे। हाँ, आते थे। ये एक दिलचस्प बात है, दुनिया की सत्ता संभालने वाले लोग एक ऐसे संत के पास जा रहे हैं जिसने सब कुछ त्याग दिया हो। हाँ, ये भारत की उस गहरी समझ को दिखाता है जहां आध्यात्मिक सत्ता को अक्सर सांसारिक सत्ता से ऊपर माना जाता है। लेकिन ये साफ करना जरूरी है कि बाबा ने कभी किसी राजनीतिक विचारधारा का पक्ष नहीं लिया। अच्छा, जो भी शांति या मार्गदर्शन के लिए आया, उन्होंने उसे वही दिया। उनका उद्देश्य सिर्फ आध्यात्मिक मार्गदर्शन था और कुछ नहीं। उनकी शिक्षाओं का सार क्या था? उनके जो प्रमुख शिष्य हुए, जैसे बड़े सरकार देवदास जी और छोटे सरकार रामसेवक दास जी, उनको उन्होंने क्या मार्ग दिखाया? उन्होंने मुख्य रूप से ब्रह्म ज्ञान का मार्ग दिखाया, मतलब परम सत्य का अनुभव। उनका जोर मौन, सेवा और प्रेम पर था। मौन, सेवा और प्रेम। हाँ, वो कहते थे भक्ति, सेवा और सत्य यही जीवन का निचोड़ है। और वे अक्सर भक्तों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय और गोविंदाय नमो नमः जैसे मंत्रों के जाप के लिए प्रेरित करती थीं। ये ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम को दर्शाते हैं। और फिर उनका महाप्रयाण, उनकी महासमाधि। कहते उन्होंने जाने का दिन 19 जून 1990
खुद ही बता दिया था। जी हाँ, उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी और उस दिन यमुना तट पर उन्होंने सचेत रूप से अपना शरीर छोड़ा। इसे महासमाधि कहते हैं, जब कोई योगी अपने चुने हुए समय पर देह त्यागता है। और सबसे आश्चर्यजनक बात, हाँ, सबसे आश्चर्यजनक बात ये कही जाती है कि उनका भौतिक शरीर सबके देखते देखते अदृश्य हो गया, जैसे ब्रह्म में विलीन हो गया हो। अद्भुत। आज वृंदावन में उनका आश्रम एक बड़ा तीर्थ बन चुका है। जी, लाखों लोग वहां जाते हैं। उनकी विरासत मतलब भजन, कीर्तन, सेवा साधना, ये सब आज भी जिंदा है। बिल्कुल। तो श्री देवराहा बाबा सिर्फ एक संत नहीं थे, वो एक दिव्य चेतना थे जिन्होंने त्याग और भक्ति से आत्म साक्षात्कार का रास्ता दिखाया। वाकई। उनकी पूरी कहानी और खासकर महासमाधि पर शरीर का गायब हो जाना, यह हमें भौतिक शरीर और अस्तित्व की हमारी सामान्य समझ पर सवाल उठाने को मजबूर करता है। हाँ, सही कहा। ये योगिक परंपरा में जो काया सिद्धि की बात होती है, यानी शरीर पर पूर्ण नियंत्रण, उसकी किस अद्भुत संभावना की तरफ इशारा करता है ना? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। उनकी कहानी तो जैसे अनंत में विलीन हो गई, पर शायद उनकी शिक्षाओं की गूंज आज भी यमुना की लहरों पर महसूस की जा सकती है।